देखना भाई, समझना, समझ में नहीं आया था रूप, ध्यान से देखो। राम एंड श्याम स्टार्ट सिमल्टेनियसली फ्रॉम अ प्लेस ए टुवर्ड्स बी। राम एंड श्याम किसी प्लेस ए से बी की ओर को चलते हैं। मानो ये राम जाता है, ये श्याम जाता है, 84 किलोमीटर अपार्ट। ये दोनों जो पॉइंट हैं ए और बी, ये 84 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। तो कह रहा है राम स्पीड इज 6 किलोमीटर पर आवर लेस देन दैट ऑफ श्याम। राम की स्पीड श्याम से कम है। तो राम की स्पीड अगर x किलोमीटर पर आवर मान लें, तो श्याम की स्पीड x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर होगी। बताओ कोई प्रॉब्लम है? फिर कह रहा है आफ्टर रीचिंग बी श्याम टर्न्स बैक एंड मीट्स राम एट अ प्लेस 12 किलोमीटर अवे फ्रॉम बी। अब देखो भाई, श्याम की स्पीड ज्यादा है तो ऑब्वियस बात है ये बी पर पहले पहुंच जाएगा, और पहुंच के जब ये वापस लौट रहा था तो बी से 12 किलोमीटर डिस्टेंस पर ये ए से मिलता है, मतलब इस वाले से मिलता है, राम से मिलता है भाई, यहां से 12 किलोमीटर दूर पे। ध्यान देना एक बात है कि दोनों एक ही टाइम पर इस जगह से चले, ठीक है ना, सिर्फ एक ही जगह से। सत श्री अकाल भाई, जयवीर। तो ये क्या है कि एक ही टाइम पे चले हैं, मतलब ये यहां से यहां तक पहुंचा है तो इसे उतनी देर लगी है जितनी यहां से यहां पहुंचने में राम को लगी। मतलब टाइम दोनों का इक्वल है, और टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहले वाले की डिस्टेंस अपॉन पहले वाले की स्पीड, दूसरे वाले की डिस्टेंस अपॉन दूसरे वाले की स्पीड इक्वल होना चाहिए। भाई टाइम दोनों का इक्वल है, दोनों सेम ही टाइम चले थे। इसकी स्पीड ज्यादा थी तो ये ज्यादा दूर चल गया, इसकी स्पीड कम थी ये कम दूर गया। अब पहले वाले ने कितनी डिस्टेंस चली है? अगर राम को ले लें तो देखो यहां से बी तक 84 किलोमीटर है, जिसमें से अगर इस 12 को लेस कर दें तो 72 किलोमीटर चली है दूरी ए ने, राम ने एक्स की स्पीड से। और फिर श्याम ने कितनी चली है? देखो 84 तो ये यहां से यहां तक गया और 12 किलोमीटर ये चला, तो कुल मिला के इसने 96 स्पीड दूरी चली है। और किस चाल से चली है? x प्लस 6 की स्पीड से चली है। अब इसमें क्या है, चाहे तो आप इसे इधर उधर मल्टीप्लाई कर लो, इसे काट दो, 24 से कट जाएगा 3 बार, 24 से कट जाएगा 4 बार, 4 की इधर मल्टीप्लाई कर दो, 3 की इधर कर दो, 3x प्लस 18 इक्वल्स टू 4x। अब 4x में से 3x घटाएंगे, x कितना आ जाएगा? 18 किलोमीटर पर आवर। चाहे आप ऑप्शन में से वैल्यू रख लो, जैसा आपको सूट करे। आ गया समझ में? ठीक, 39 हो गए हैं, ठीक है ना। 40 पे चले फिर। देखो भाई, जो लिंक में भेज रहा था ना, एक आध को तो इसलिए नहीं मिला क्योंकि उन्होंने ईमेल आईडी गलत दी थी, और बाकी लोगों को इसलिए नहीं मिला क्योंकि जब आप जीमेल खोलते हो तो उसमें ना कैटेगरी बनी होती है। तो उसमें कई कैटेगरी है, सोशल है, मार्केटिंग है, प्राइमरी है। तो आप अगर सारी कैटेगरी में देखोगे, और इसमें एक स्पैम भी आता है, स्पैम में देख लो, तो अगर किसी कैटेगरी में देखोगे तो सारी की सारी में से किसी एक कैटेगरी में आपको मेल जरूर मिला होगा। आप लोग सिर्फ एक ही जगह पे देखते हो। असल में आपकी दिक्कत नहीं है, बहुत सारे लोगों को टेक्नोलॉजी के साथ थोड़ा कंफर्टेबल नहीं है क्योंकि उन्होंने कभी यूज नहीं किया, तो इस वजह से ऐसा होता है। वैसे कोई नहीं, हम लोग मंडे से उसको उस तरह से करेंगे, कुछ ना कुछ मैं और भी अल्टरनेटिव देख रहा हूँ, ज्यादा इजी हो जाए, जिससे मुझे भी सेंड करने में इजी हो जाए, आपको भी। क्वेश्चन नंबर 39 हो गए थे, क्वेश्चन नंबर देखो 40। एक बस प्रत्येक घंटे में कुछ मिनट रुकती है, मतलब 1 घंटा अगर जाती है तो उसमें बीच में कुछ देर रुकती भी, जिससे उसकी एवरेज स्पीड 64 किलोमीटर पर आवर से घट के 60 किलोमीटर पर आवर रह जाती है। मतलब बस की जो स्पीड है, गुड मॉर्निंग आयुष, बस की जो स्पीड है वो वैसे तो 64 है, लेकिन ये कुछ देर रुक जाती है तो इसकी स्पीड कितनी हो जाती है? 60 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। तो बताइए हर घंटे में कितने मिनट रुकती है? Speed of a bus is 64 km per hour. When it stops for a few minutes, its speed reduces to 60 km per hour. Find the time per hour it stops for. बहुत आसान बात है, जरा ध्यान से समझना कि अगर ये बस ना रुके तो ये 64 किलोमीटर चली जाती है 1 घंटे में, लेकिन कुछ देर रुकने की वजह से ये 60 किलोमीटर जाती है। इसका मतलब ये हुआ, ये उतनी देर रुकती है जितनी देर में वे 4 किलोमीटर चल सकती है।
देखो अगर लगातार चलती तो 64 चलती, रुकने की वजह से 60 चल पा रही है। तो ये 4 किलोमीटर कम क्यों चल रही है? क्योंकि इतनी देर ये रुक गई थी। भाई जितनी देर में ये 4 किलोमीटर चल सकती थी उतनी देर रुक गई थी। बस आपको ये निकालना है कि ये 4 किलोमीटर कितनी देर में जाती, उतनी देर रुकी होगी। जैसे अगर आप किसकी नॉर्मल स्पीड पकड़े, ध्यान देना नॉर्मल स्पीड ही पकड़, 64 किलोमीटर जाती है 60 मिनट में, 1 घंटे में। 1 किलोमीटर जाएगी 60/64 मिनट में। तो 4 किलोमीटर कितनी देर में जाएगी? 60/64 × 4। 4 से काट दो, 16 बार कट जाएगा, 4 से फिर काट लो, 15/4 मिनट। मतलब ये 15/4 मिनट तक रुकी हो। अगर आप इसे समझ से करना चाहते हो तो समझ तो यही है, फिर से समझ लो। हालांकि इसका आसान तरीका भी है, एक फॉर्मूला है, आप रट लो उससे भी आ जाएगा। लेकिन फॉर्मूला याद रहे ना रहे, कोई कंफ्यूजन हो जाए, ज्यादा जरूरी है कि समझ लो। देखो अगर ये बस ना रुके तो 64 किलोमीटर जाती है, लेकिन रुकने की वजह से 60 किलोमीटर जाती है। इसका मतलब ये उतनी देर रुक गई होगी जितनी देर में ये 4 किलोमीटर चल सकती थी। बस आपको ये निकालना है ये 4 किलोमीटर कितनी देर में चल सकती है। ध्यान से देखो, 64 किलोमीटर चलती है 60 मिनट में, 1 घंटे में। तो 1 किलोमीटर चलेगी, या यहीं पे आपको देखो कितना निकालना है, 4 निकालना है। आप 64 को अगर 16 से डिवाइड कर दो तो ये कितना रह जाएगा, 4। और अगर आपने 16 से इधर डिवाइड किया है, इधर भी कर दो, ये कितना आ जाएगा, 15/4 मिनट। और फिर भी अगर आपको समझ ना आता हो कि कैसे, तो आप इसका एक फॉर्मूला लिख लो, आसान है, कुछ खास बात नहीं। रुकने का समय प्रति घंटे कैसे निकालेंगे? चालों का अंतर, डिफरेंस इन स्पीड, बटे मूल चाल, मतलब जो उसकी बेसिक स्पीड है, जो उसकी नॉर्मल स्पीड है, सामान्य गति, बिना रुके वाली सामान्य गति, सामान्य चाल कह सकते हैं, इंटू 60। याद रखना यहाँ पे इंटू 60 करना है, 100 मत कर देना, क्योंकि हम लोग मिनट में निकाल रहे हैं बात को। तो जरा ध्यान से देखो, यहाँ से चालों का अंतर कितना है, 4, 64, और इसकी प्रीवियस स्पीड कितनी है, बेसिक स्पीड 64 इंटू 60। इससे काटोगे तो उतना ही आ जाएगा, 15/4 मिनट। बताओ भाई, किसी को डाउट है तो बोलो। किसी को भी कोई भी डाउट? कोई नहीं, आगे बढ़ चले। सिमिलर क्वेश्चन है, देखो। कह रहा है एक व्यक्ति की औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटे है, लेकिन कुछ मिनट विश्राम करता है तो 36 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है स्पीड। तो बताए प्रत्येक घंटे में कितने मिनट रुकता है? तो बहुत आसान बात है। देखो भाई, इसकी स्पीड में 4 किलोमीटर की कमी आ गई, इसका मतलब ये उतनी देर रुका है जितनी देर में ये 4 मिनट चल सकता था। तो 40 किलोमीटर चलता है, 4 किलोमीटर चल सकता था। 40 किलोमीटर चलता है 60 मिनट में, 1 किलोमीटर चलेगा 60/40, मतलब 1.5 मिनट में। तो 4 किलोमीटर कितनी देर में चलेगा, 6 मिनट। 4 का 1.5 गुना। या ऐसे लगा लो, चालों का अंतर बटे मूल चाल उसकी इंटू 60। ध्यान देना 60 ही करना, 6 मिनट। प्यारा सवाल है ये, बहुत बार बहुत सारे कंपटीशंस में पूछा गया है। समझ रहे हैं भाई?
कपिल, तुषार, रूप, वर्तिका, आयुष, राहुल, बहुत बढ़िया। अनुभव कहाँ है आज? अनुभव नहीं आया? कोई आंसर नहीं है आपको? भाई तैयार रहे, परसों जो आपका टेस्ट है वो ठीक है। अनुभव, आपने आंसर नहीं किया ना? परसों आप लोगों का जो टेस्ट होगा वो पिछले वाले तीनों टॉपिक का मिक्स होगा, रेशियो, परसेंटेज और मिक्सचर। छोड़ेंगे नहीं, जो पिछला पढ़ लिया है उसे छोड़ देंगे फिर तो सब बेकार हो जाएगा। ठीक है ना? पुराना छोड़ना नहीं है, पुराने को तो बार बार रिवाइज करना है। और जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, इसके बाद चाहे आप एसएससी सीजीएल दे ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। टीयर 2 में भी आपको कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा अलग से, इतना ही पढ़ लेना सफिशियंट होगा। 30 क्वेश्चन होंगे भाई, 60 मिनट होंगे। 30 क्वेश्चन 60 मिनट। आकाश, आकाश आप वही आकाश हो जो क्लास में आते थे? देखें भाई अगला क्वेश्चन। ठीक, आकाश बहुत कॉमन नेम है ना। कह रहा है 60 किलोमीटर की दूरी तो तय करने में अभय समीर से 2 घंटे ज्यादा समय लेता है। अगर अभय अपनी स्पीड दुगनी कर ले तो अभय समीर से 1 घंटा कम लेता है। अभय की स्पीड बताओ। इन कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर अभय टेक्स 2 आवर्स मोर देन समीर। इस बात का मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर 60 किलोमीटर अभय जाए किसी स्पीड से, अब अभय की स्पीड तो हमें पता नहीं, तो अभय की स्पीड अगर ए मान ले, ये क्या मानी है हमने? अभय की स्पीड मानी। तो देखो भाई टाइम कितना लेगा? दूरी बटे 4, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड पता नहीं हमें, तो हमने मान लिया कि अभय की स्पीड कितनी है? ए। तो अगर अभय का हम टाइम पूछे तो आप कहोगे टाइम लगेगा 60/ए। अभय को 60 किलोमीटर दूरी जाने में कितनी देर लगेगी? 60/ए। समीर से 2 घंटे ज्यादा लेता है। अब चाल हमें समीर की भी नहीं पता, तो समीर की चाल अगर हम एस मान लें तो समीर का टाइम कितना होगा? 60/एस। फिर टाइम क्या होता है? दूरी बटे चाल। चाल हमें पता नहीं, हमने अबे की ए मान ली, समीर की एस मान ली, और दोनों का जो समय आ गया वो 60/ए और 60/एस। और कह रहा है अभय का समय, ये वाला समय इस वाले से ज्यादा है। कितना? 2 घंटे। तो इसमें से अगर हम इसे घटाएंगे तो क्या आएगा? 2 घंटे आ जाएगा। भाई यही बात हुई। टाइम हम लोगों ने दोनों का लिख लिया, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। उसके बाद ध्यान से देखो, कह रहा है अगर अभय अपनी स्पीड डबल कर ले, अभय अपनी स्पीड डबल कर ले। अभी देखो अभय की स्पीड ए है, अगर अभय अपनी स्पीड डबल करेगा तो स्पीड कितनी हो जाएगी? 60/2a हो जाएगी। तो समीर से 1 घंटा कम लेता है। समीर अभी उसी स्पीड से चल रहा है, समीर की स्पीड अभी उतनी है। तो समीर की स्पीड कितनी है? 60/s। समीर की स्पीड है 60/s। तो अभी समीर का टाइम अबे के टाइम से 1 घंटा ज्यादा है, इसमें से इसे घटा दे तो कितना आएगा? बस इतनी बात है, इसके आगे कुछ क्वेश्चन में बचा नहीं है। अगर हम इन चारों टर्म्स को जोड़ दें तो ये आएगा 60/ए माइनस 60/एस प्लस 60/एस माइनस 60 तो जब हम इन चारों को आपस में जोड़ देंगे तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। अभी यहाँ पे आप चारों टर्म को अलग अलग लिखोगे तो एक प्लस का एक माइनस का कट जाएगा, सिमिलर। और यहाँ पे बचेगा 60/ए माइनस 60/2। और क्योंकि हमने दोनों को जोड़ा है तो 2 और 1 ये 3 जुड़ जाए। इसे एलसीएम ले लो, अगर इसे 2a एलसीएम लोगे तो ये 120 माइनस 60 60 हो जाएगा, इक्वल्स टू 3। 2 से काट दो 20 बार कट जाएगा, और 3 से काटोगे इसे, कुछ गड़बड़ लिखा है मैंने क्या? 120 माइनस 60 60 60/2a बचेगा, इक्वल्स टू 3। 10 कैसे आ रहा है अभी? हाँ ये मैंने गलत काट दिया, 2 से काटेंगे 30 बार कटेगा, एक इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 10। 10 किलोमीटर पर आवर। सही। मैंने काट 3 से दिया और इधर 2 काट दिया।
समझ रहे हैं ना? कोई बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं। याद रखना कि इसमें क्वेश्चन मुश्किल नहीं होते, इसमें क्वेश्चन को समझना मुश्किल होता है कि ये क्वेश्चन कैसे होना है, और वो सिर्फ एक ही तरीके से पॉसिबल है कि आप प्रैक्टिस करें बहुत सारी। कल वाला क्विज लगाया था आप लोगों ने, क्या सारे क्वेश्चन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? जो नहीं होता है वो आप लोगों को पूछना चाहिए। कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं जो इस बार शीट में डाले, तो वो क्वेश्चन आपको लास्ट वाले क्विजेस में मिलेंगे, जो 9वां 8वां 10वां इस तरह के क्विज है ना। तो जो नए क्वेश्चन इन शीट्स में ऐड किए हैं वो शायद क्विज में है नहीं, जो अभी आप लगा रहे हैं वो आगे जाके आपको मिलेंगे सारे, मिलेंगे सारे, लेकिन वो आगे के क्विजेस में मिलेंगे। तो आप अपना पढ़ते रहें। सर गलत ज्यादा हो रहे हैं, क्यों गलत हो रहे हैं भाई राहुल? कोई वजह अगर आपने ढूंढने की कोशिश की होगी तो शायद आपको कोई वजह भी मिली होगी, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या वो क्वेश्चन अलग है जो मैं पढ़ाता हूँ इसलिए गलत हो रहे हैं? क्या वो क्वेश्चन मुश्किल है जो मैं पढ़ाता हूँ इसलिए गलत हो रहे हैं? क्यों गलत हो रहे हैं? कोई वजह तो रही होगी, वो वजह आपको ढूंढनी है। देखो क्वेश्चन हो ना ये समझ में आता है, लेकिन क्वेश्चन गलत तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन भूल जाते हैं भाई, भूल जाते हैं तो देखो एक बार तो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ आपको, एक बार आप वीडियो देखा करो। भाई जो लोगों को भूलने की समस्या है वो लोग ध्यान से सुने, क्योंकि मेरी भी सेम समस्या है। मैं भी बहुत जल्दी चीजें भूलता हूँ, बहुत ज्यादा भूलता हूँ। तो जिन लोगों को भूलने वाली समस्या है वो याद रखें, भूलने की समस्या का एक ही समाधान है, रिवीजन। हो सकता है दूसरे को एक बार पढ़ के बात समझ में आ जाती है, समझ में आने का मतलब याद रह जाती है, हमें 3 बार में याद रहती है तो हम 3 बार पढ़ लेते हैं। मैंने हमेशा यही की है, मेरी याददाश्त बहुत कमजोर है, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं 3 बार पढ़ता हूँ बात को। एक ही बात को कोई एक बार में पढ़ के याद कर लेता है, मुझे 3 बार में होती है तो मैं 3 बार करता हूँ। आप भी 3 बार करो, यही पॉसिबल है। तो ये ना, सबका दिमाग अपना अपना होता है। 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में अभय समीर से 4 घंटे ज्यादा लेता है। फिर से वही बात, अगर अभय की स्पीड लिखें तो 90/a, और सॉरी अब समीर का टाइम लिखें तो 90/s, और 4 घंटे का अंतर है। अगर अभय अपनी गति दोगुनी कर दे तो 90/2a हो जाएगी, और ये इससे 1 घंटा कम लेगा। बिल्कुल ही सेम क्वेश्चन है, कुछ करने जैसी बात नहीं। इसको कट जाएगा ये, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 90/2a इक्वल्स टू 5। 5 से काट दो 18, 2 से काट दो 9। 18 आ रहा है क्या? इससे काटेंगे, ये 5 ही तो आएगा। मेरी कैलकुलेशन ही गलत हो रही है इतनी, क्योंकि सब लोगों का 18 आ गया। चलो किसी का 15 भी आया, शुक्र है। 9 आया तुषार का। 9 वालों की संख्या बढ़ने लगी है, मैं मेजोरिटी में आ रहा हूँ। सही भाई, इसमें से इसे घटाएंगे तो 2a एलसीएम लेंगे, ये 180 में से 90 घट जाएगा, कितना बचेगा, 90/2a इक्वल्स टू 4 और 1 5। 5 से इसे काटेंगे 18, 2 से काटेंगे 9। 9 आना चाहिए। राहुल का 6 आ रहा है। अभय की स्पीड पूछी है तो हमने अभय की तो निकाली है। ठीक है भाई, 9 ही आ रहा है। राहुल आपका 6 कैसे आ रहा है भाई? या आपने लेख गलती से 6 दिया है? ठीक ठीक ठीक। समीर की 15 आ रही है, समीर की पूछी कहाँ है? अभय की पूछी है। बढ़िया।
अगर समीर की स्पीड पूछेगा तो किसी भी एक इक्वेशन में ए की वैल्यू रख देंगे और एस की वैल्यू निकाल लेंगे, कोई समस्या नहीं। इसे पढ़ लो भाई, जी एंड डी स्टार्ट ट्रेवलिंग टुगेदर इन द सेम डायरेक्शन एट 52 किलोमीटर पर आवर एंड 64 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। After 4 hours, G increases his speed by 100 by 13 kilometer percent and D decreases his speed by 14 kilometer per hour. Reached the destination together. How long the entire journey last? दोनों ने एक साथ यात्रा तय की है, तो दोनों का क्या समान है भाई? दोनों का टाइम इक्वल है। जरा ध्यान से देखो, दोनों इस स्पीड से चले लेकिन इनका टाइम बराबर है, ठीक है ना? टाइम बराबर। 4 घंटे बाद जी ने अपनी स्पीड बढ़ा दी और डी ने अपनी स्पीड घटा दी, यही हुआ है, सही। जी और डी एक साथ एक ही दिशा में 52 और 64 की स्पीड से चलते हैं, 4 घंटे तक चलते हैं। जरा ध्यान से देखना, 4 घंटे तक चलते हैं, ठीक है ना? बहुत आसान बात है। देखो ध्यान से, यहाँ पे जगह थोड़ी सी कम है। हाँ, देखो भाई, ये तो चला है जी जो है, अगर जी की बात करें तो जी पहले 52 की स्पीड से 4 घंटे तक चला है। उसके बाद में इसने अपनी स्पीड 100 बाय 13 कम कर दी है। तो 52 का अगर 100 बाय 13 परसेंट निकालेंगे, परसेंट की जगह 1/100 निकाल लगाएंगे, तो इसका मतलब इसने अपनी स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी। 4 किलोमीटर, अभी 52 थी, अगर इतनी बढ़ाएगा तो 4 किलोमीटर बढ़ा देगा तो 56 किलोमीटर। कितनी देर चला हमें नहीं पता, हम मान लेते हैं एक्स घंटे तक ऐसे चलाए। फिर अगर डी की बात करें तो डी पहले 64 की स्पीड से 4 घंटे तक तो चलता रहा, फिर अपने स्पीड 14 किलोमीटर कम कर दी, तो अब इसकी स्पीड कितनी बची? 50। और ये अभी भी एक्स ही घंटे ये भी चला है, क्योंकि देखो इन दोनों एक ही समय जगह पर पहुंचे हैं, तो इसको 4+x घंटे टोटल लगे हैं, तो इसे भी 4+x घंटे ही टोटल लगेंगे, ठीक है। और चली गई दूरी जो है वो आपस में क्या है? इक्वल है। चली गई दूरी भी इक्वल है, लगा हुआ टोटल टाइम भी इक्वल है। ये इक्वेशन बन गई, इसे सॉल्व कर लो, कुछ खास बात है नहीं। 56x ये, 50x ये, इसे उधर ले जाएंगे तो 6x बचेगा, और इसे इधर ले आएंगे, 4 कॉमन, 64 में से 52 जाएगा, 12, 12 चौका 48 आ जाएगा भाई। इसे इधर लाके घटाएंगे तो 48 आएगा, 6 से इसे काट दें 8, एक्स की वैल्यू आ गई 8 घंटे। कह रहा है यात्रा कितनी देर में पूरी हुई, तो देखो 4 घंटे तो ये लगे, फिर एक्स घंटे मतलब 8 घंटे ये लगे, कुल मिला के 4+8, 12 घंटे में यात्रा पूरी हुई। तो शार आपका आंसर सही है, 12 घंटे। भाई दो चीजें देखो, एक तो चली गई दूरी बराबर है, दूसरा लगा हुआ टाइम बराबर है। किसी को ना समझ में आया हो तो बताओ। आगे बढ़ चलें, किसी को कोई समस्या ना हो तो।
देखो भाई ध्यान से, दो जगह जो एक दूसरे से 960 किलोमीटर अपार्ट है, दो जगह एक दूसरे से 960 किलोमीटर दूर है, ए एंड बी स्टार्ट्स टुवर्ड्स ईच अदर। ए और बी एक दूसरे की ओर चलते हैं, 960 किलोमीटर की दूरी से एक दूसरे की ओर आते हैं। फिर कह रहा है एंड मीट आफ्टर 20 आवर्स, और 20 घंटे के बाद मिल जाते हैं। इफ ए ट्रेवल्स विद 95% ऑफ स्पीड, अगर ए 95% गति से चलता, एंड बी डिक्रीजेस स्पीड बाय 1/4, और बी अपनी स्पीड कम कर देता है 1/4, दे वुड मीट आफ्टर 24 आवर्स, तो वो 24 घंटे में मिलते। फाइंड द स्पीड, फाइंड द स्पीड ऑफ बी, बी की चाल आपको बतानी। 960 किलोमीटर दूर दो बिंदुओं से ए और बी एक दूसरे की ओर चलते हैं और 20 घंटे में मिलते हैं। अगर ए अपनी चाल के 95% से चले और बी अपनी चाल 1/4 कम कर दे, तो 24 घंटे बाद एक दूसरे से मिलते हैं। बी की चाल ज्ञात करें। समझ रहे हैं ना बात को? तो कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, आसान बात है। ध्यान से देखो, इसे हम कई तरह से इक्वेशन लिख सकते हैं। ए और बी एक दूसरे की ओर चलते हैं, हमें ए बी की चाल तो पता नहीं है कितनी, तो हम ए की चाल को ए मान लेते हैं और बी की चाल को बी मान लेते हैं। ए भी 20 घंटे चला, बी भी 20 घंटे चला, मतलब हम इसमें से बी से गुणा करते हैं। भाई चाल गुणा समय तो दूरी होती है, और दूरी हमें पता है कितनी है, 960 किलोमीटर। यहाँ पे लिख सकते हैं बराबर में 960 किलोमीटर, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 20 ए 20 बी, लेकिन आप इसे 20 से काट सकते हैं, कितना आ जाएगा 40। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दोनों की चाल का योग कितना आ जाएगा 48। फिर वो कह रहा है ए अपनी 95% चाल से चले। देखो 95% का मतलब कितना होता है, 19/20 चाल। अगर ए अपनी चाल के 19/20 चाल से चले और बी अपनी चाल 1/4 कम कर दे, 1/4 कम करने का मतलब क्या है, 4 में से 1 घटा दे, तो वो कितनी चाल से चलेगा, 3/4 स्पीड से चलेगा। तो 3/4 स्पीड से अगर बी चले तो इन्हें 24 घंटे लगते हैं, तो इसी 960 किलोमीटर की दूरी को ये 24 घंटे में देगा। यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं, या गुणा करके 24 लिख दो, फिर 24 से ये कटेगा तो यही, तो 24 चौक 96, मतलब फिर इनकी चाल का योग कितना रह जाएगा 40। ए और बी की नॉर्मल चाल है 48, लेकिन ए अगर अपनी चाल 95% कर दे और बी जो है 1/4 कम कर दे, तो उनकी चाल कितनी रह जाती है 40। अब देखो भाई, आपको ए और बी में से, ए या बी में से किसी एक को काटना है, और क्योंकि आपसे बी की चाल पूछी है तो आप ए को काट दो। कैसे काटें, इस ऊपर वाली पूरी इक्वेशन को 19/20 से गुणा कर देते। अगर ऐसा करेंगे तो ये ए कितना हो जाएगा, 19/20 ए, जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं, 19/20 बी इक्वल्स टू 48 गुणा 19/20, में पूरी इक्वेशन में ही गुणा करनी पड़ेगी। और दूसरी इक्वेशन आपको पता ही है क्या है, 19/20 ए प्लस 3/4 बी इक्वल्स टू 40। कुछ नहीं, इन्हें घटा दो। अगर आप इन्हें घटाएंगे ए कट जाएगा, 19/20 में से 3/4 घटाना है, तो आप अलग से इसका एलसीएम लेके भी घटा सकते हो, इसे 5 से ऊपर नीचे गुणा करके भी घटा सकते हो। तो ये 15/20 आएगा, ये 19/20 है, कितना बचेगा 4/20 बी। आप कैसे भी घटा लो, अगर आपको घटाने में दिक्कत तो साइड में लिख के इन्हें घटा लो। और इसे देख लो भाई, ये 4 से कट जाएगा 12 बार, ये 4 से कट जाएगा 5 बार। तो चाहे तो आप इसे पॉइंट में निकाल लो, चाहे फ्रैक्शन में ही रख लो। 19 × 12, 19 दूनी 38, 19 से कम 19 3 22, 228 में से 200 घट जाएगा जब इसके बटे में 5 करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो ये आ जाएगा 28/5। जो कटता हो काट दो, 5 से ये 4 बार कट जाएगा, 4 से ये 4 बार कट जाएगा, बी की वैल्यू आ जाएगी 28 किलोमीटर पर आवर। लेंथी है, मुश्किल नहीं है। आयुष आपका आंसर गलत है भाई, रूप आपका आंसर सही है, अनुभव बहुत बढ़िया। और कौन आंसर नहीं दे रहा है भैया? दीपक कहाँ हो, बिजी हो गए भाई कहीं? दीपक का आंसर नहीं आ रहा है आज, सलोनी का भी आंसर नहीं आ रहा है।
कल भाई डाउट सेशन नहीं होगा क्योंकि मैं घर जा रहा हूँ, सिलेंडर खत्म हो गया, सिलेंडर लेने जा रहा हूँ। तो कल आप लोगों का कोई सेशन नहीं होगा। पूरा ढंग से सैटरडे तैयारी कर लेना टेस्ट की, ठीक है ना। A+B वाला मामला समझ नहीं आया, समझा देंगे भाई। टेस्ट की तैयारी करना, और कुछ पूछना होगा तो सैटरडे रात में आप बता देना मुझे, सैटरडे रात में मैं सेशन ले लूंगा। सैटरडे रात में अगर आपको डाउट में कुछ क्वेश्चन होंगे तो आप पूछ लेना, मैं सैटरडे रात में ले लूंगा, क्योंकि सुबह ही मैं निकल जाऊंगा जल्दी, या हो सकता है आज रात में निकल जाऊं, ठीक है ना। देखो दोबारा देख लेते हैं, जरा ध्यान से देखो। ए और बी एक दूसरे की ओर चलते हैं तो 20 घंटे में मिलते हैं। 20 घंटे में मिलने का मतलब क्या है, 20 घंटे में 960 किलोमीटर दूरी तय करते हैं। तो एक घंटे में कितनी दूरी तय करते होंगे भाई, 960/20, मतलब 48 किलोमीटर जाते हैं प्रति घंटा। और ये क्या है 48 घंटे प्रति घंटा, ये A+B की चाल ही तो है। देखो एक इधर से चलता है, एक इधर से चलता है, तो दोनों की चालें जुड़ गई होंगी, और दोनों की जुड़ी हुई चाल कितनी आ रही है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। बताओ कपिल, नहीं आया समझ में? आ रहा है सर, आ रहा है। नहीं आ रहा हो तो बोल देना, अभी बिल्कुल क्लियर कर देंगे फिर, और छोटा उससे देखेंगे बारीकी से। भाई आपने पूरा क्वेश्चन तो नहीं पूछा ना, A+B पूछा है ना, कहाँ से आया? हाँ जी सर, बस A+B। आ गया समझ में? जी सर। ठीक। तुषार आपने हैंड रेज किया है, हैंड रेज की कोई जरूरत नहीं, आप खुद को अनम्यूट करो और बोलो। सर 1/4 वाला बता दीजिए। 1/4 वाला देख लो भाई। वो कह रहा है कि बी अपनी स्पीड 1/4 कम कर देता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि आपकी जेब में कुछ रुपए थे, आपने उसमें से 1/4 मुझे दे दिए। आपकी 3/4 आएगा ना सर? आपने 1/4 मुझे दे दिए, तो आपकी जेब में कितने रह गए, 3/4 रह गए ना भाई। 4 में से 1 रुपया आपने मुझे दे दिया, तो 4 में से 3 रुपए अभी भी आपके पास बचे। ऐसे ही अगर बी अपनी चाल 1/4 कम कर देगा तो बी की चाल कितनी रह जाएगी, 3/4 रह जाएगी। तुषार आ गया सर, आ गया। ठीक। थैंक यू सर। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बस अपनी कुल यात्रा की 3/8 दूरी सामान्य गति से तय करता है। A bus travels 3/8 of total journey at its usual speed। सामान्य गति इसकी स्पीड है, पूरी यात्रा तय करने की जो उसकी नॉर्मल स्पीड है, 8 में से 3 किलोमीटर की दूरी ये अपनी नॉर्मल स्पीड से चलता है। The remaining distance was covered by bus at 5/6 of its usual speed। बची हुई दूरी को ये 5/6 गति से तय करता है। Due to slow speed, it reaches its destination 50 minutes late। क्योंकि धीरे हो जाता है इसलिए 50 मिनट लेट पहुंचेगा। भाई आप स्पीड कम कर देंगे तो लेट हो जाएंगे। If the total distance is 350 किलोमीटर, अगर कुल दूरी 350 किलोमीटर है, then what is the usual speed of the bus। तो पूरी आपको बतानी है कि इसकी नॉर्मल स्पीड क्या है, यही तो। अब देखो अगर ये 480 भी है, 350 भी है, 350 की जगह 480 कर लो भाई इंग्लिश वाले। ठीक है, कह रहा है कि एक बस 480 का 3/8। भाई टाइम खत्म हो गया, मैं आपको नया लिंक भेजता हूँ।